मैं दयाराम बौद्ध अम्बेडकर परिवार टीवी से सभी को जय भीम। नमस्कार साथियों। आज विषय है बहुजन प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जो उनको नौकरी से निकाल दिया मनवादियों ने। तो इसका मतलब है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव मनवादियों के सीने में चुभते थे। मनवादियों के आंखों में आंख डालकर वो बात करते थे, इसलिए उनके आंखों में गड़ रहे थे। मनवादियों को जो ललकार रहे थे, ललकारने की वजह से ही मनवादी उनको नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अपनी आवाज़, बहुजनों की आवाज़ आगे उठाए कोई ऐसा तेज तर्रार दहाड़ने वाला प्रोफेसर, ऐसा जो मनवादियों के को हिला दे। मनवादी परेशान होकर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल देते हैं। उन्हें पता है कि बुद्ध, कबीर, पेरियार, साहू, महाराज फुले, अम्बेडकर साहब जैसे, मानवर कांशीराम जी जैसे उनके विचारों को के मिशन को फैला रहे हैं। इसलिए मनवादियों के पेट में दर्द होने लगा और इस कारण वो उनको निकालना चाहे और निकाल दिए समय पर, क्योंकि उन्होंने अम्बेडकरवाद को बढ़ते मनवादी घबराते हैं, मनवादियों के पेट में दर्द हो जाता है। कोई ऐसा ST OC माइनॉरिटी का छात्र या कोई महिलाएं, पुरुष या कोई भी बच्चा मनवादियों से कहीं आगे न निकल जा, कहीं आँख में आँख डालकर बात न करे, कहीं उनसे जवाब सवाल न करे, कहीं उनसे हिसाब न मांगे। यही वजह है कि वो घबराते हैं मनवादी और वो डर के कहीं उनका हक अधिकार छीन न जाए। मनवादियों का जो हजारों साल से हर संस्थाओं में कब्जा कर रखे हैं पूरे 100%। कहीं भी जाओ, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं भी चले जाओ, हॉस्पिटल, किसी भी विभाग में चले जाइए, वहाँ ये मनवादी ही बैठे हुए, ठाकुर ब्राह्मण जी वहाँ पे आपको मिलेंगे। शर्मा, वर्मा, तिवारी, चौबे यही मिलेंगे, क्योंकि ये हजारों साल से कब्जा जमा रखा है और SC ST OBC के अधिकारों को किस तरह से छीन रहे हैं। OBC का आरक्षण ही खत्म कर दिए हैं। तो कितना भयानक है। एक तरफ तो ये हिंदू कहते हैं, दूसरी तरफ ही लाठी बरसाते हैं। अगर कांवड़ ले जाते हैं तो उनके ऊपर ये फूल बरसाते हैं। अगर वो अपने हक और अधिकार मांगते हैं और शिक्षा की बात करते हैं तो लाठियाँ बरसाते हैं। कैंपस से निकाल दिया जाता है, यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाते हैं, नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। ये है इनकी षड्यंत्र मनवादियों की, क्योंकि मनवादी हमेशा जब से आए देश में वो षड्यंत्र ही रचे हैं। कितना घिनौना संगीन अपराध करते जा रहे हैं, किस तरह से हमारे बहुजनों को जो टैलेंट है उनको अपने रास्ते से हटा रहे हैं। कहीं उनके अंदर ये बौखलाहट पैदा हो गई है। उनके जो हजारों साल से मलाई खा रहे हैं मनवादी, उनके पेट में मरोड़ हो रहा है, क्योंकि वो जान रहे हैं जब तो ये जो कभी बात नहीं कर सकता था, कभी आँख मिला नहीं सकता था, जो कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता था, जो कभी
अच्छी गाड़ी घोड़ा बंगला में नहीं रह सकता था, वो आज हमारे साथ बराबरी कर रहा है। इसलिए वो मनवादी घबरा कर डॉक्टर लक्ष्मण यादव को निकाल दिया, क्योंकि उनकी आंखों में वो सुई की तरह चुभ रहे थे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के विचारों से वो घबराते थे मनवादी, उनकी चूल्हे हिल रही थी, इसलिए उन्होंने उनको निकाल दिया, क्योंकि उनके आगे मनवादियों की काबिलियत फेल हो रही थी, क्योंकि उनके आगे नकल करके पास होके जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं मनवादी, और बहुजन पढ़ लिख कर मेहनत करके जाता और टैलेंट हो जाता है, तो उन्हें दर्द होने लगता है कि कहीं हमसे आगे कैसे निकल गए। तो मनवादी घबराए हुए हैं, इनके हक और अधिकार छीनने का डर इन्हें सताने लगा है, और अगर यही SC/ST OBC कांवर ले जाए, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाता है, घंटियाँ बजाता है, तो बहुत खुश होते हैं, ये उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। लेकिन वो अगर अपने हक की बात करे तो उसको डंडा मारते हैं, अगर वो अपने अधिकार मांगे, अगर अपना सम्मान मांगे तो उनके ऊपर ये लाठियाँ बरसाते हैं, क्योंकि ये मनवादी हैं। ये उन्हीं के वंशज है जो माफ़ीनामा मांगे थे, लेकिन ये अम्बेडकरवादी कभी घबराने वाले नहीं हैं, ये अम्बेडकर के वंशज हैं, ये ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं, क्योंकि मनवादियों की ईंटें हिल चुकी है, वो कब तक खैर मनाएंगे। एक दिन एक दिन मनवादी परास्त होंगे, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसर लाखों पैदा होंगे और मनवादियों के सीने पर ताल ठोकेंगे, क्योंकि वो मनवादियों को टक्कर देने के लिए हजारों पैदा होंगे, क्योंकि तुम कितना लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को निकालोगे और पैदा होते जाएंगे, क्योंकि जिस आग को लगाओगे उसी आग को तुम्हें जलाएगी। इसलिए मनवादियों को सावधान हो जाना चाहिए, हमारे बहुजनों का हक अधिकार छीनना बंद कर दे, वरना वो एक दिन कुछ लायक नहीं रह जाएगी। जीती है बहुजन, SC/ST OBC जाग जाएगा वही दिन, इन्हें का आता पता नहीं चलेगा कहाँ गए। जिन SC/ST OBC जाग जाएगी, उनके मंदिरों की घंटियाँ बंद हो जाएगी, क्योंकि SC/ST OBC जब तक मनवाद और ब्राह्मणवाद में फंसा है, तब तक ही उनको गुमराह करके किस तरह से अपने साथ मिलाए हुए हैं, घंटियाँ बजवा रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दे रहे हैं, शिक्षा को बर्बाद कर दे रहे हैं, नौकरियां ख़त्म कर दिए हैं, प्राइवेट कर दिए हैं, अपने मलाई कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, ठेकेदार बन गए हैं बड़े बड़े पूंजीपति पैसे लेके भागते हैं विदेशों में, तो सब मलाई काट रहे हैं, इसलिए इनकी मलाई छीनी नहीं जाए। इसी वजह से ये हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, या टीचर जो पढ़ा रहे हैं, उनको देख कर इनको जलन होती है, कैसा ये अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है, कक्षा ये कैसे इतना अच्छा तेज तरार भाषण दे रहा है, बोल रहा है, अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, कितना टैलेंट है इसके अंदर, कितना इसके अंदर अम्बेडकरवाद है। उसी डर से वो मनवादी घबराते हैं, और SC/ST OBC के प्रोफेसर हों, मास्टर हों, इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, जितने भी अधिकारी हैं, उनके साथ ये शोषण करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं किसी न किसी साजिश की तरह। तो इनको हमें एकजुट होकर इनको
जवाब देना होगा, क्योंकि हमारा आंदोलन कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुजनों का आंदोलन है, ये हमेशा चलता रहेगा। और तुम्हारी धीरे धीरे मनवादियों की नींव हिल रही है, क्योंकि हमारे बहुजनों में जागृति बहुत तेजी से फैल चुकी है। समय आएगा, आते आते कुछ समय ये पता चल जाएगा, क्योंकि ये अम्बेडकरवाद है। अम्बेडकरवाद के आगे बड़े बड़े आंधी तूफान आए और चले गए। अम्बेडकरवाद ऐसा है जो विश्व में पूरा तहलका मचा के रख दिया है। मनवादियों के आंखों में तो सुई की तरह चुभ रहा है, लेकिन वो विवश है। अम्बेडकरवाद, क्योंकि कभी कभी वो मूर्तियाँ तोड़ देते हैं, क्योंकि वो मूर्तियाँ जो है बाबा साहब की, उनके सपने में आकर उन्हें डराती है। इतना खौफ है मनवादियों को। तो इसलिए ये मनवादी जितने हैं ये षड्यंत्रकारी हैं, और इनसे सावधान होने की जरूरत है, और इनसे अधिकार छीनने की आवश्यकता है। अभी SC ST OBC उठ खड़े हो और अपना हिस्सेदारी ले, ताकि ये 100% आरक्षण खा रहे हैं। आरक्षण का नाम बदलाव करते हैं, लेकिन आरक्षण तो पूरा ये खा रहे हैं। जो 3.5% के हैं, ये 100% आरक्षण खा रहे हैं। जिसकी संख्या हमारे लोगों की ज़्यादा है, उनको ये 10-5% दे के गुमराह किए कि तुम हिंदू हो, हिंदू हो, हिंदू का के जज कलेक्टर बनते जा रहे हैं, और हमारे लोग कांवड़ ढोने में लगे हुए हैं। इनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और हमारे लोग इनके मंदिरों का घंटी बजा रहे हैं लोग। तो इन्हें जागरूक होने की जरूरत है SC ST OBC को, क्योंकि जब तक ये जागेंगे नहीं तब तक ये लक्ष्मण जैसे लोग शिकार होते रहेंगे मनवादियों के। क्योंकि उन्होंने कितना मेहनत करके शिक्षा को हासिल किया होगा, लेकिन ये मनवादी किस तरह से उनको उनके कैरियर को बर्बाद करते हैं, किस तरह से इनको लाइफ को खराब करते हैं, ये सोचना होगा। क्योंकि मनवादी हमेशा ब्राह्मणवाद को आगे बढ़ाता रहा और लोगों को गुमराह करता रहा, और लोगों को अधिकारों से वंचित कर रहा है, लोगों को साथ अत्याचार जुल्म करता जा रहा है। तो इसलिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव के साथ सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक तेज तर्रार प्रोफेसर है। अम्बेडकरवाद, फूले पेरियार, कबीर, रविदास की भाषा बोलने वाले हैं। उनके विचारों की प्रवाह है धारा उनके अंदर। अम्बेडकरवाद को फैलाने वाले हैं। ऐसे लोगों को साथ देने की आवश्यकता है, इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। जय भीम, नमो बुद्धाय।